जल्दी नहीं चल रहा है। हेलो बच्चों, जय हिंद। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, एक्सरसाइज 8.3 का, जो इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से इसको देखते हैं। आगे की दो वीडियो में बना चुका हूँ, जो इससे पहले की एक्सरसाइज थे 8.1 और 8.2, उसको बताया गया, उसको आप लोग अच्छे से देख लें, उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं सकते। तो इसको देखते हैं, इसमें कुछ टॉपिक है, तो पहले इसके बेसिक को समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने ले लिया है, जो इस चैप्टर से आता है, तो इसको क्या करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले ये एंगल को मैं ट्रिक बताया था, एंगल याद करने वाला, जैसे sin 30 का मान, cos 60 का मान, तो वो उसी के आधार पे भी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आते हैं और इनको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इसमें एक रूल होता है, जैसे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, बचपन में सिखाया जाता है संख्या रेखा प्रदर्शित करना। तो उस टाइप का ये कोऑर्डिनेट होता है, इसको संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। यहाँ पे इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसे x डैश बोलते हैं, इसे y एक्सिस बोलते हैं और इसे y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और x डैश y एक्सिस, ये हो गया। इसे मूल बिंदु बोलते हैं, ये मेन बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है, तो ये मूल बिंदु होता है, इसे 0 o से दिखा देते हैं, o है। देखिए, हम यहाँ पे अगर बीच में खड़े हैं, तो इधर है, तो इधर का ये दायां हाथ है, तो दाहिने साइड को हम मानते हैं क्या होता है, ये प्लस होता है, प्लस डायरेक्शन होता है, और जब दायां प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ऊपर हमेशा सभी लोग बोलते हैं हाई जाने के लिए पॉजिटिव, मतलब ऊपर, तो ऊपर हमेशा क्या माना जाता है, प्लस होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो दाएं साइड प्लस, बाएं साइड माइनस, ऊपर साइड प्लस और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अब ये इसे बोलते हैं, ये पहला कोऑर्डिनेट, हमेशा चलते हैं तो इधर से इधर चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और चलते हुए इधर आते हैं। ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है और ये चौथा कोऑर्डिनेट है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो इसके चार घर हैं। कोऑर्डिनेट में कितने घर होते हैं, चार। इसी को एक फार्मूला, एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ASTC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले घर में A लेते हैं, पहले घर में A, दूसरे घर में S लेते हैं, तीसरे घर में T लेते हैं और चौथे घर में C लेते हैं। तो ये हो जाता है ASTC। तो पहले घर में हो गया A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो जितने भी यहाँ पे T रेशियोज होते हैं, जैसे sin, cos, tan, cot, sec, cosec, ये सभी क्या होते हैं, पहले घर में अगर आते हैं तो वो होते हैं ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में जो होता है, दूसरा अगर घर में आ रहा है एंगल, अगर S से मतलब sin और इसी का उल्टा होता है cosec, अगर sin और cosec आ रहा है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं बाकी नेगेटिव। यहाँ पे tan है तो tan का tan हो जाएगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा cot। तो ये सब पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। उसी तरह cos को लेते हैं, तो cos और क्या होता है, cos थीटा और इसका उल्टा sec थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा और चौथा कोऑर्डिनेट। पहले घर में जो एंगल होता है वो होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम रहना चाहिए। दूसरे वाले में क्या होता है, 180 माइनस, दूसरे में 180 से कम रहना चाहिए। तीसरा जो होता है 270 माइनस थीटा, 270 से कम रहना चाहिए। और चौथे कोऑर्डिनेट में जो होता है 360 माइनस थीटा, 360 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पहले घर में 90 से कम रहेगा, जैसे 30 डिग्री, तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश या पहले कोऑर्डिनेट में। अगर 60 डिग्री तो पहले में आएगा, 90 डिग्री तब भी पहले में आएगा। लेकिन अगर वो 91 हो गए तो 90 से ज्यादा हो गया तो वो दूसरे में आएगा। मतलब 90 से ज्यादा अगर हो गया तो वो दूसरे में आ जाएगा, 180 से कम और 90 से ज्यादा है तो वो किस में आ जाएगा, दूसरे। तो इसी को हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। जैसे 90 है तो पहले में, अगर 100 है 90 से ज्यादा हो गया तो वो किस में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। 180 से लेकिन कम है, 180 है तो वो दूसरे में रहेगा। लेकिन 181 हो गया, एक भी ज्यादा हो गया तो 180 से काम बढ़ जाएगा। आगे कौन सा है, 270 वाला है, तो इसको लिख सकते हैं 270 या 180 प्लस थीटा इसमें ऊपर। और अगर 270 से कम है, जैसे 260 है, 250 है, 230 है, इतना अगर है तो ये 270 तीसरे में चतुर्थांश में जाएगा। लेकिन जैसे ही 271 हो गया या 270 से ज्यादा 300 हो गया तो वो किस में चला जाएगा, चौथे।
तो 360 से ये कम रहना चाहिए, और 360 से ज्यादा अगर रहेगा देखो यहाँ पे हो जाएगा 270 से कम, और 270 से जैसे ही ज्यादा होगा वो आगे बढ़ जाता है, यहाँ पे 270 प्लस क्या हो जाएगा, और देखो 360 से कम रहेगा तो पहले में, लेकिन 360 से भी अगर डाल गया 361 हो गया या 400 हो गया तब वो आ जाता है इसमें पहले, तो 360 प्लस, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस जो एंगल रहेगा जिस चतुर्थांश में आएगा, अगर 90 से कम है तो पहला, 180 से कम है तो दूसरा, 270 से कम है तो तीसरा, 360 से कम है तो चौथा। लेकिन अगर 190 से ज्यादा हो गया तो एक कदम बढ़ जाएगा, जैसे ही प्लस साइन लगा वहां से एक कदम बढ़ जाएगा, तो 90 से जैसे ही प्लस थीटा होगा दूसरे में जाएगा, 180 से जैसे ही प्लस हो वो अपने आगे वाले में हो जाएगा, 270 से जैसे ही प्लस हुआ वो अपने आगे वाले में हो जाएगा। अब ये होता है, ये पहला नियम हो गया ASTC का, तो यहां से ऑल पॉजिटिव, S से साइन और कॉसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव, ये होता है। फिर इसके बाद यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां पे एक नियम और जानने वाला है, चेंजिंग रूल, परिवर्तन, जिसे बोलते हैं परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम या इसी को बोलते हैं चेंजिंग रूल। अब चेंजिंग रूल कैसे काम करता है इसको देखते हैं। तो देखो चेंजिंग रूल में क्या होता है कि यहां अगर हम क्या लेते हैं साइन थीटा, देखिए चेंजिंग रूल काम क्या करता है, यदि विषम संख्या है, यदि विषम संख्या अगर है, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब हम जीरो को हटा के देखते हैं, ऑड नंबर तो जीरो को अगर हटा देंगे, जैसे हमारा 90 प्लस थीटा माइनस थीटा है, या देखिए 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा है, तो इसके जीरो को अगर हटाएं तो ऑड नंबर हो जाएगा कि नहीं, तो जीरो को हटा के ऑड नंबर देखते हैं, तो ये ऑड नंबर में, तो इसमें क्या होता है, विषम संख्या रहे तो मान बदल जाता है, मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मान बदल जाता है। अब मान किसमें बदलता है उसको देख लेते हैं। तो अगर sin थीटा है तो ये बदल जाएगा किसमें, cos थीटा, अगर cos थीटा है तो वो बदल जाएगा sin, अगर sin है तो हो जाएगा cos, और cos है तो हो जाएगा sin। अगर यही tan थीटा है तो हो जाएगा cot, अगर यही cot थीटा है तो हो जाएगा tan, ये इसमें चला जाएगा। अगर यही sec थीटा है तो ये हो जाएगा cosec में, और यही अगर cosec थीटा है तो ये हो जाएगा sec। तो इसमें ऐसे मान बदलता है, ये मान बदल जाएगा। और इसी में देखिए ये तो विषम संख्या के साथ हो गया, लेकिन अगर सम संख्या है, यहां पे लिख दे रहा हूं, यदि ये सम संख्या है, यदि यही एंगल का मान जो है अगर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब कि इवन नंबर, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर को हम कैसे चेक करेंगे, जीरो को हटा के देखना है, तो 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, चाहे 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा, तो जीरो को अगर हटा देंगे तो 18 बचेगा, जीरो को हटा देंगे तो 36 बचेगा, तो ये प्लस और माइनस मतलब जीरो को हटा के ये देखेंगे अगर कि 180 प्लस थीटा माइनस थीटा 360 प्लस थीटा माइनस थीटा है, तो इसमें मान क्या होता है, नहीं बदलता है। यहाँ तो मान बदल जाता था, चेंज हो जाता था, यहाँ पे मान नहीं बदलेगा, तो इसे लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज, मान नहीं बदलेगा। यहाँ पे मान क्या होता है, नहीं बदलेगा। अब जब यहाँ पे मान नहीं बदलेगा तो अगर साइन आया है तो वो साइन ही रहेगा, अगर कॉस आया है तो वो कॉस ही रहेगा, अगर ये tan आया है तो tan ही रहेगा, कॉट है तो कॉट, मतलब जो सेम आया है इनमें से वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पे हो गया। तो ये नियम से क्या होगा कि कोई भी कितना भी मान है, जैसे साइन 1100 का मान, साइन 480 का मान, चाहे किसी भी का भी मान है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे हमारा हो गया साइन 150 का मान है, साइन 150, क्योंकि हमने अभी बताया था कि साइन 90 तक की मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब साइन अगर 50 बोल दिया तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन 50 के लिए क्या करेंगे, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, हमको तो एक तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन दोनों तरीका आपको पता रहना चाहिए कि विषम वाले से भी लगा सकते हैं और सम वाले से भी लगा सकते हैं, तो दोनों तरीका ये बताइए कैसे लिख सकते हैं। और हमेशा जब भी लिखना है तो इन्हीं में प्लस माइनस करके लिखना है, 90 में, 180 में, 270 में और 360। ये नहीं कि 150 को लिखना है तो 100 प्लस 50 करना, ऐसे कभी नहीं करना, हमेशा 90 से प्लस माइनस करना है या 180 से। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60 तब भी 150 होगा, या 180 माइनस 30 तब भी 150 होगा। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस वाले से भी कर लेंगे और माइनस में। पहले पहला सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको लिखेंगे पहले तरीके के हिसाब से, ये हो जाएगा sin 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, 90 60 150 होता है, 150 हो जाएगा। अब देखिए ये नियम के हिसाब से अभी मैं बताया था, दो नियम बताया था, एक सम वाला, एक सम और एक जो विषम। सम में क्या होता था, नो चेंज होता था, रूल नहीं बदलता था, और विषम में क्या होता था, मान क्या होता है, मान बदल जाता है। और बदलता किसमें है उसको भी मैं बताया था, स्क्रीनशॉट आप लोग लिए होंगे, sin का cos में हो जाता है, sec का cosec में हो जाता है, tan का cot में हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए sin है, और इसमें देखिए विषम संख्या है, 90 क्या है, 0 को हटा के देखना है, विषम है, और विषम है तो मान बदलेगा। अब बदलेगा तो इसका मतलब देखिए यहां से मान बदलेगा, और दूसरा ASTC से हम साइन लेंगे, कौन सा साइन लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा कि क्या लगेगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहले बदलने वाला मान देखते हैं, तो 90 है, इसका मतलब मान बदल जाएगा, विषम है तो मान बदलेगा, तो साइन का किसमें चला जाएगा, साइन हो जाएगा सबसे पहले cos में, और जैसे ही cos में होगा इस मान को नहीं लिखा जाता है, हमेशा मान को लिखते हैं ये बड़ा वाला, तो sin का हो गया cos और ये हो गया 60, इसी को लिख देते हैं। अब ये किस में है, चतुर्थांश में, चतुर्थांश को पूछते हैं, 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा किसमें है, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में sin अगर है तो प्लस, cosec है तो प्लस, बाकी सब माइनस, तो यहां तो खुद sin है, और sin का मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, ये प्लस ही रहेगा, और cos 60 का मान कितना होता है बताया गया था, कड़ी में 3/2, तो इसका मान हो गया कड़ी में 3/2, ये हो जाएगा आंसर। ये तो पहले टाइप से हो गए, अभी दूसरे टाइप से निकालते हैं, तो दूसरा टाइप हो जाएगा sin 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। अब 180 माइनस 30 को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, और सम संख्या में मान नो चेंज नहीं बदलता है। जब सम संख्या में मान नहीं बदलेगा तो इसके लिए देखिए साइन तो साइन ही रहेगा, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और एक ही चतुर्थांश में दूसरे, और दूसरे में साइन खुद प्लस होता है, इसका मतलब प्लस ही रहेगा, और साइन 30 का, और साइन 30 का मान कितना होता है, वही 1/2। तो देखिए sin 60 का मान यहाँ पे गड़बड़ हो गया, cos 60 का मान 1/2 ही होता है, तो दोनों मान क्या हो गए, यहाँ पे सेम हो गया, 1/2 यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे, मतलब दोनों तरीके में से चाहे आप सम करके लगाइए, चाहे आप विषम करके लगाइए, चाहे सम करके लगाइए, दोनों का मान क्या होगा, सेम आएगा, एकदम एक जैसा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के, इसी का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, लगते हैं। तो ये ASTC का रूल आप बढ़िया से समझ जाएंगे, तो कोई भी बड़े क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बड़ा सा और लेते हैं, मान लीजिए कि एक तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है tan 540, ये तो बहुत बड़ा है tan 540, तो इसको हम टुकड़े में तोड़ेंगे, चाहे 360 के प्लस पास लेके जाएंगे, चाहे 270 के, चाहे 100 कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे tan 500, 360 से कितना जाता है, तो 360 प्लस 360 इधर करेंगे तो 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 और उधर 180 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 180, 360 प्लस 180 करेंगे तो ये हो जाएगा 540, ये हो गया। अब 540 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए सम संख्या है, और सम संख्या तो मान नहीं बदल जाता है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि tan tan ही रहेगा, और ये 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस है, तो 360 प्लस का मतलब पहले चतुर्थांश में आ गया, और जैसे ही पहले आएगा ऑल पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव ही रहेगा, तो tan 180 हो जाएगा, और tan 180 को बदलेंगे तो इसको लिखेंगे tan कितना, 180 माइनस 0, tan 180 माइनस क्या कर देंगे 0, और जैसे tan 180 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर tan 180 माइनस 0 होगा, जैसे ही तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, मतलब माइनस तो लगेगा, लेकिन tan 0 का मान क्या होता है 0, तो tan 0 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। ASTC का रूल का आपको स्क्रीनशॉट ले लिया, इसमें क्या है कि मेन क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42, इसको करना है। तो इसमें देखिए दो टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों को जोड़ के देखिएगा, अगर 90 आ रहा है तो इजीली क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर दोनों को 48 और 42 जोड़ेंगे तो जैसे 90 आएगा, 90 आएगा तो इसमें से एक ही को चेंज करना होता है, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो इसी को लिख लेंगे cos 90 माइनस कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो इसमें से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, 90 माइनस 42 माइनस, इसको ऐसे ही लिख देंगे जस्ट का 42 हो जाएगा। अब 90 में से 42 घटाएंगे,
ये 90 आ गया। अब मैं बताया वो 90 विषम संख्या है तो मान चेंज हो जाएगा, तो cos का क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। और ये पहले चतुर्थांश में है, यहाँ बताया गया था ASTC, इसमें 90 माइनस थीटा होता है, इसमें 180 माइनस थीटा होता है, इसमें 270 माइनस थीटा होता है और इसमें 360 माइनस थीटा। तो पहले में तो ऑल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही रहेगा और मान भी बदल जाएगा, तो sin 42 और माइनस हो जाएगी sin 42 का, मतलब दोनों sin 42 से 42 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है, 3 से 4 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लघुत्तरी क्वेश्चन में आता है, ये यूपी बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको देखते हैं, ये जैसे दिया है tan 67, फिर क्या दिया है tan 48, फिर tan 23, फिर tan 42 इज इक्वल टू 1 का है। तो इसमें भी दो ऐसी राशियों, इधर उधर उल्टा सीधा लिखा हुआ, लेकिन दो ऐसे क्वांटिटी को मतलब राशियों को क्या करना है, चेक करना है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। अगर दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जा रहा है तो मतलब क्वेश्चन क्लियर। तो देखिए 67, 67 और 23 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और 48 और 42 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 90। इसका मतलब दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पे एक ही को बदलना है, एक को छोड़ देना है। तो tan इसको बदलेंगे, तो tan 90 में से ये नहीं कि 67 को लिख देना, 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, मतलब 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 23, ये लिख देंगे, ये इसका मान हो गया। इसको ऐसे ही छाप दो, इसको लिखो tan 48 ऐसे ही लिख दी, फिर इसको भी ऐसे ही लिख दो tan 23, ये हो गया। और इसको लिखो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 हो जाएगा, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42, 90 में से अगर 48 को घटा देते हैं तो 42 होगा, मतलब 42 की जगह इतना लिखा गया है और यहाँ पे इतना की जगह इतना लिखा गया है। अब इसको बदलते हैं, मैं बताया था कि 90 जब से ही विषम संख्या है मान बदल जाएगा, tan का हमेशा cot में हो जाएगा, और पहले में है माइनस थीटा है तो प्लस रहेगा, तो tan का क्या हो जाएगा cot, इसको लिखते नहीं है बस, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा। अब 23 वाले को इसको पास कर दो, तो यहाँ हो जाएगा गुड़े tan 23, ये हो जाएगा। फिर tan 45 लिखो, मल्टीप्लाई tan 48, ये ऐसे। फिर tan का फिर मान बदलेगा, इसको लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे तो tan का क्या हो जाएगा cot, ये हो जाएगा 40, ये मान आ गया। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा cot का उल्टा क्या होता है, 1/tan 23, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है tan 23, यहाँ tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा या cot किसी को भी उल्टा कर सकते हैं, बस एक को उल्टा करना है। यहाँ tan ऐसे ही रहने दो, tan 48 रहने दो, और यहाँ पे cot का उल्टा करो तो 1/tan 48। अब tan 48 से ये कट गया, tan 23 से ये कट गया, एक बचा, एक एक कम एक, तो आंसर कितना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर देना। इसके बाद इस टाइप का अप्रोच, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है और बच्चा छोड़ के चला जाता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो ध्यान से समझना, 3 से 4 नंबर में क्लियर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 2a बराबर दिया है cot a minus 18, जहां बोला है जहां 2a क्या है, न्यून कोण, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। a का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब a के मान को निकालना है। बोला है 2a न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा, मतलब 90 में से घटाना है। न्यून कोण का मतलब यहां पे समझना कि 90 माइनस 2a बोला है, जब 2a को लिखना होगा तो 90 में से घटा के लिखना होगा 2a, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2a यहीं पे है तो यहीं से 90 माइनस करेंगे, तो ये लिखेंगे tan, लिखेंगे 90 माइनस 2, ये हो गया न्यून कोण हो गया, बराबर इधर लिखेंगे cot, इधर भी लिखेंगे 90 माइनस, और इस पूरे को लिखेंगे a माइनस 18, इसको ऐसे मसला कोष्ठक लगा देते हैं, ये हो गया। अब देखो ये मान विषम है और बदलता नहीं है, 90 माइनस थीटा हमेशा बदल जाएगा मान, लेकिन प्लस भी रहेगा, तो ये बदलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। tan का क्या हो जाएगा cot, tan का cot हो गया, और ये 2a हो गया, क्योंकि यही वाला हमेशा उधर रहता है, ये नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं cot हो गया। अब देखिए
कॉट यहाँ पे इसको नहीं बदलेंगे, कॉट का कॉट ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस, इस माइनस का पूरा a में होगा तो माइनस a, लेकिन ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 18। ये हो गया। अब इस कॉट से ये कॉट क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 2a, और 2a बराबर यहाँ हो गया 90 माइनस a प्लस 18। अब ये माइनस a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a, तो 2a यहाँ पे और प्लस a बराबर 90 और प्लस 18, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 108 हो गया। और ये 2a, अब 2a और 1a कितना है, 2a 3 है बराबर 108, तो a बराबर हो जाएगा 108 और ये गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 बार में कटा, 1 बचा 8 से 3 चौका 18, 36 डिग्री a का मान आ गया। तो यहाँ पे a का मान निकालना था, a बराबर है 36 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ रह नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी हूबहू क्वेश्चन एकदम सेम वैसा है। sec 4a दिया है, sec 4a इज इक्वल टू दिया है cosec a minus 20, जहां बोला है जहां 4a न्यून कोण है, 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब a को निकाल, सेम ऐसे क्वेश्चन 4a को न्यून कोण बोला है मतलब 90 में से घटाना हो, तो यहां से 90, यहां 4a है इसमें से घटा देंगे, यानी कि सर sec 90 माइनस 4a बराबर cosec, इसको भी लिखेंगे cosec 90 माइनस, अब ये पूरे को घटाना होगा तो यहां लिखेंगे a माइनस 20, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये हमेशा नहीं लिखते हैं और इस sec का है तो मान बदल जाता है, sec है तो क्या हो जाएगा cosec और 4a लिखा जाएगा, ये वाला मान यहां पे लिख देते हैं 4a, अब cosec ऐसे ही रहेगा cosec, अब यहां लिखेंगे 90 माइनस, a का पूरा होगा a में तो a हो जाएगा माइनस में, और माइनस का इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 20, इतना मान आ गया। अब cosec से cosec कट गया, यहां हो गया 4a और इधर हो गया 90 माइनस a प्लस 20, माइनस है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस है, तो 4a और ये माइनस इधर आया तो प्लस a, और 90 में 20 जोड़ेंगे तो 9 2 11 110, 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और ये 4 है और एक कितना हो गया 5 है बराबर 110, तो a बराबर हो गया 110 बटा 5, इसको काटेंगे तो 5 गुना 10 5 गुना 10 22 डिग्री a का मान आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 8.3 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको करा दिया गया है। अब इसके बाद एक सीरीज और आएगी जिसमें आपको प्रूफ करने वाला प्रूविंग क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जिसमें त्रिकोणमिति से आपका 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।